गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज है 1 अक्टूबर। तो आज मैंने अपने मॉर्निंग की स्टार्टिंग की सबसे पहले मैथ से। वैसे तो मैं स्टार्टिंग में मॉर्निंग में कोई ऐसा सब्जेक्ट उठाती हूँ जो लर्निंग करने वाला हो, जैसे कि जीएस या फिर वोकैब। बट आज मुझे मैथ्स में थोड़ा सा ज़्यादा कुछ पोर्शन कवर करना था, तो इसीलिए आज सबसे पहले मैंने मैथ्स को उठाया, क्योंकि आज मुझे पुराने 2 लेक्चर्स में जो सर ने पढ़ाया उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और आज मुझे 3 लेक्चर्स भी लेने हैं, क्योंकि अगर मैं जीएस या वोकैब स्टार्ट करती भी तो मेरे माइंड में ये रहता कि आज मुझे इतना सारा मैथ्स में कवर करना है, मैथ्स में इतना कुछ करना है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग मैथ्स से करके वो टेंशन ही हटा दी। बहुत से लोगों ने मुझे सजेस्ट किया और मैं देखती भी हूँ कि वो मैथ्स के नोट्स नहीं बनाते हैं ताकि जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो देखिए, मैं भी नहीं बनाती हूँ, लेकिन 2 सब्जेक्ट के नोट्स, वो है जीएस और इंग्लिश। जीएस में सर ने इतने प्रिसाइज वे में, इतने अच्छे से बुलेट फॉर्म में शॉर्ट्स नोट्स, और कहीं कहीं पे जहाँ पे फ्लो चार्ट होता है, मतलब अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पहले से ही ऑलरेडी इतने सारे नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है कि उसके अलावा मुझे नोट्स बनाने की कोई नीड ही नहीं है। सेम चीज़ इंग्लिश में पीडीएफ नहीं है। मैंने बुक ही परचेज़ कर ली है क्लास नोट्स की, तो वहाँ पर भी अब मैं क्या ही उसके नोट्स बनाऊँ, क्योंकि वो पहले से ही नोट्स फॉर्म में है। तो इंग्लिश और जीएस के मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, बट मुझे लगता है कि मुझे मैथ्स के नोट्स बनाने चाहिए। क्योंकि देखिए, जो लोग नहीं बनाते हैं, हो सकता है उनका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उनकी स्कूलिंग अच्छी हो, वो मैथ्स में बचपन से ही अच्छे रहे हों, तो वो कम क्लासेस में और बिना नोट्स बनाए भी अपनी मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। बट हर किसी का अलग होता है। वैसे तो मैं भी मैथ्स में बचपन से ही ठीक हूँ, और ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट सेम में मेरे मैथ्स थी, तो उसमें जो टॉपर्स थे उनके अदर सब्जेक्ट्स में उनके बराबर मार्क्स तो नहीं आए, लेकिन मैथ्स में टॉपर्स के बराबर और उनसे ज़्यादा ही मार्क्स मेरे आते थे। तो बट फिर भी मुझे लगता है कि मैं एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ और नोट्स बना लूँ। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं ड्यूरिंग क्लास जो मुझे लगता है ये नहीं नोट करने की ज़रूरत है, बहुत इजी है, तो फिर मैं उसको नहीं नोट करती हूँ। बाकी सारे कॉन्सेप्ट और हर टाइप में अच्छे से नोट्स बना के अपना मैथ्स के नोट्स बना रही हूँ, और यही चीज़ मैं रीजनिंग में भी करूँगी कुछ टॉपिक पे। तो बीच में लाइट चली गई, बट इतना उजाला था सफिशिएंट कि मैं अपने क्लास ले सकती थी। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद मैंने फिर सर की क्लासेस की। आज मुझे शाम को कहीं जाना है 1.5-2 घंटे के लिए, तो इसीलिए मैं मॉर्निंग का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो लाइट आने का मैं इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मैं सोच रही हूँ अब मुझे एडवांस मैथ्स भी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अरिथमेटिक मैथ्स के 2-3 टॉपिक को मिला करके तो सिर्फ एक टॉपिक होता है एडवांस मैथ्स का। तो अगर मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करती हूँ आज से ही, तो मुझे 1 मंथ तो लग जाएगा आराम से, क्योंकि उसमें 60 क्लासेस हैं। और आपको तो पता ही होगा जो गगन सर से पढ़ते हैं कि सर की एक क्लासेस 1 से 1.5 घंटे की तो होती ही है। 1.5 घंटे तो अप्रॉक्स इतनी तो रहती है। तो ज्योमेट्री की अगर मैं एक दिन में 2 क्लासेस भी करती हूँ तो मुझे पूरा 1 मंथ लग जाएगा ज्योमेट्री करने में। और ये इम्पॉर्टेंट भी है। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस मैथ्स के। तो और इनको करने में टाइम भी काफ़ी लगेगा, तो मैं सोच रही हूँ इसके बाद मैं एडवांस मैथ्स स्टार्ट कर दूँ। तो मैथ्स करने के बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद आज का मैं जो मेरा टारगेट है पूरे दिन का, उसको मैं नोट कर लेती हूँ। वैसे तो मैं ये सबसे पहले ही करती हूँ, बट आज मैथ्स का इतना था कि सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट कर दिया। तो इसके बाद मैं जीएस पढ़ूँगी। जीएस में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज से हिस्ट्री
तो हिस्ट्री में सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वही मैं भी एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे मैंने सुना है अभी तक एग्ज़ाम में एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले मैं सर की क्लास करूँगी और साथ ही साथ में उनके नोट्स भी जो हैं वो पढ़ती रहूँगी। तो आज मैंने स्टार्ट किया स्टोन एज से। ये हमारा पहला टॉपिक है स्टोन एज। तो आज है 1 अक्टूबर। मैं आपको बताती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी कि मुझे एंशिएंट हिस्ट्री को अच्छे से कवर करने में कितना टाइम लगा। और इसके साथ ही जो कि मेरी पुरानी आदत है, जैसे कि मेरा स्टैटिक जीके हो चुका है, तो साथ ही साथ मुझे 1 घंटे या आधे घंटे स्टैटिक जीके के रिवीजन के लिए भी निकालने होंगे। तो रिवीजन के साथ साथ नया टॉपिक पढ़ रही हूँ, तो देखती हूँ फिर मुझे कितने टाइम लगता है इसको कवर करने में। पहला लेक्चर लेते टाइम फ़िलहाल तो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट मैं जानती हूँ ये इंटरेस्ट तभी तक बना रहेगा जब तक कि मैं इसे कॉन्टीन्यूटी के साथ में पढूँ, कंसिस्टेंसी के साथ में पढूँ। मुझे पता है अगर मैंने इसको 5-6 दिन के लिए छोड़ दिया तो फिर मुझे अच्छे से पता है मैं इससे बोर हो जाऊँगी। इसलिए मैं कोशिश करूँगी, भले मैं अगर 1-2 घंटे भी नहीं निकाल पा रही हूँ, भले मैं 1 घंटे निकालूँ या 40 मिनट्स ही निकालूँ, बट मुझे इसे रेगुलर पढ़ते रहना है। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है मुझे अपने घर आए हुए, बट मैं कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाई। तो आज नवमी है, वैसे रावण तो कल जलेगा, बट कल बहुत भीड़ हो जाएगी, तो हम लोग एक दिन पहले ही आ जाते हैं दशहरा देखने। तो मैं वही दशहरा देखने आ और यहाँ पर थोड़ा सा बाहर कुछ खाया, थोड़ा सा घूमने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद मैं घर आ गई। घर आकर के अब ज़्यादा एनर्जी तो नहीं थी, बट अभी बस मुझे इंग्लिश पढ़ना है। वो कैप अब मैं कल पढ़ूँगी या देखती हूँ शाम तक। तो पहले मैं इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, आज मुझे वर्ब पढ़ना है। तो एंड में मैंने डिसाइड किया कि मुझे वो कैप पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।